रखो इन्हें इसकी गंदी नजर से। मेरा यकीन कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। आपसे बदला लेने के लिए इतनी गंदी चाल चली सावित्री माँ ने? बेटा, ये हमारे परिवार के खानदानी कंगन है। आज से हमारे घर की मान मर्यादा, सुख दुख, हर जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है पुत्र। नागिन के जहर से बचा जा सकता है रसीली बाई, पर कजरी के नहीं। मैं हूं ना आपके साथ। आओ आओ दीदी। रणबीर भविष्य के घर पे क्या कर रहा है? करण, अब तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन है ना? हाँ दीदी। करण चलो, अभी इसी वक्त अंदर चलते हैं और उससे इस बात का जवाब मांगते हैं। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। करण जल्दी चलो। नहीं दीदी, ये सही वक्त नहीं है रणबीर की सच्चाई सबके सामने लाने का। क्यों? अगर अभी हम रणबीर के सामने जाएंगे तो वो जरूर कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें गुमराह करने की कोशिश करेगा। दीदी आप चिंता मत करो, अब मैं इस मामले की गहराई तक पहुंच के रहूंगा। एक बारी बस इसकी असलियत सामने आ जाए दीदी, फिर सब आपकी बात पे विश्वास करने लगेंगे, सब। करण तुम्हें जो करना है तुम जल्दी करो। दुर्गा की शादी आज है करण। वो हाँ दीदी, मैं आज ही सब कुछ पता लगा लूंगा। करण लेकिन दीदी, मैं दुर्गा की जिंदगी ऐसे नहीं बर्बाद होने दूंगा। रणबीर की सच्चाई को सबके सामने आना ही होगा। हाँ दीदी। करण लेकिन दीदी आप मुझ पे विश्वास करती है ना? हाँ हाँ, मैं हर बात की, हर पल की खबर आपको देता रहूंगा। अभी यहां से चलते हैं दीदी। चलो दीदी। अरे दीदी मुझे ये बताइए ना, दीदी इसके साथ ये वाला सेट पहनूं कि ये वाला पहनूं? जो कुछ पहना है वो पहनो जल्दी से। चलो तैयार हो जाओ अभी। हाँ बताइए ना। ये वाला सेट। कितने खुश है सब, और जब सच सामने आएगा तो सच को तो सामने लाना ही होगा। आखिर दुर्गा की जिंदगी का सवाल है और मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। हे ईश्वर, करण की मदद करना ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। करण ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया है? बहुत खूबसूरत है ना माँ? लगता है करण का ही होगा। ये नंबर करण का तो नहीं है। फिर कहीं ये भविष्य। तो तुम्हारी बात कोई नहीं मान रहा ना? सारी कोशिशें नाकाम हो गई। तुम चाहे जितना भी चीख लो चिल्ला लो, तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। आज तुम्हारे घर वाले तुमसे ज्यादा उस अजनबी की बात पर विश्वास कर रहे हैं। तुम मुझे इस तरह धमकी देने वाले हो कौन तुम? हेलो? ऐसा क्या कहूं मैं दुर्गा से कि उसे मेरी बात का यकीन हो जाए? क्या करूं मैं? कैसे रोकूं भविष्य को? अगर उसे नहीं रोका तो वो मेरी दुर्गा को तबाह कर देगा। कैसे समझाऊं दुर्गा को? वो तो उसके प्यार में इस तरह खोई हुई है कि उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं। किससे कहूं?
ऐसा कौन है जो मुझ पे विश्वास करेगा? माँ, हाँ, मुझे माँ से बात करनी होगी। शायद उन्हें मेरी बात पर यकीन हो जाए। किसी भी तरह मुझे बस अपनी बहन को बचाना है। आज मेरा और एक हिस्सा मुझसे हमेशा के लिए दूर हो रहा है। माँ, नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। मुझे तो बड़ी खुशी है। आज से तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। मेरी अपनी जमीन होगी, अपना आसमान होगा। मेरी बेटी धीरे धीरे वो सब कुछ पाती जा रही है जिसे देने का हर माँ बाप हमेशा सपना रखते हैं। और अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो जीवन की सारी मुश्किलें वैसे ही दूर हो जाती हैं। पर माँ, दीदी इस बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? पता नहीं क्यों वो मेरी जिंदगी में खुशियों की शुरुआत होने से पहले ही उसमें अपने डर का अंधेरा भरना चाहती। वो रणबीर को उन बातों का दोषी मान रही है जो उसने कभी किए ही नहीं। दुर्गा, वो बहन है तुम्हारी, प्यार करती है तुझसे। शायद वो ये सोचती होगी कि जो उसने भुगता है वो तुम्हें ना भुगतना पड़े। वो तुझे सुरक्षित और सुखी देखना चाहती है ना दुर्गा? हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि दीदी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना माँ कि वो मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ करे। माँ, उन्होंने जब भी चाहा है, जितनी बार चाहा, रणबीर जी ने ये साबित किया है कि वो भविष्य नहीं है। हाँ माँ, एकदम सही कह रही है। अपने झूठे डर की वजह से वो दुर्गा की खुशियों को बर्बाद क्यों करना चाहती है माँ? माँ, दीदी को समझाइए ना कि वो अपना डर, अपनी गलतफहमी को भूलकर मुझे खुशी खुशी इस घर से विदा कर दे। प्लीज माँ। दुर्गा, लक्ष्मी, दुर्गा कितनी सुंदर लग रही है ना। लेकिन मेरी शादी में मैं दुर्गा से भी सुंदर लगूंगी। वो आपकी शादी? क्या कहा तुमने? अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, एकदम मिस राज पिपला लग रही हैं आप। हाँ? मतलब बहुत खूबसूरत। दुर्गा, दीदी प्लीज, आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके डर की वजह से ये बर्बाद हो। दुर्गा दीदी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरी अपनी बहन, मेरी दुर्गा मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करेगी। मैं आपके दिल की हालत समझती हूँ दीदी। आपको याद है बापूजी क्या कहा करते हैं?
जब हालात अपने बस में ना हो तो ऊपर वाले पे सब छोड़ देना चाहिए, वो सब ठीक कर देते हैं। ईश्वर पे भरोसा रखिए दीदी, दुर्गा दीदी के साथ वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। लक्ष्मी, यही बात न जाने कब से मैं और दुर्गा दीदी को समझा रहे। जितना विश्वास उन्हें रणबीर के गलत होने का है, उससे कहीं ज्यादा विश्वास हमें रणबीर के सही होने का है। अरे छोड़ो ना लक्ष्मी, बेवकूफ है ये सरस्वती, छोड़ो उसे। बहुत सुंदर लग रही है तू। माँ, दुर्गा, किसी की नजर न लगे। सावित्री, मैं दुर्गा से कुछ बात करना चाहता हूँ, अकेले में। मुझे हमेशा इस बात का गर्व रहेगा कि मेरी बेटियों ने हमेशा हमेशा गरोडिया खानदान की मर्यादा का पालन किया है। अपने ससुराल में भी अपने बापूजी का सर ऊंचा रखना। मैं जानता हूं मेरी वजह से तुम सबको बहुत तकलीफ हुई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं बेटी। बापूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? माता पिता का हाथ हमेशा बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उठता है, माफी मांगने के लिए नहीं। और आपने तो मुझे इतनी खुशियां दी हैं। मैं तो भगवान से यही मांगती हूँ कि हर जन्म में मुझे आप ही मेरे बापूजी बनकर मिले। बापूजी जल्दी आइए, बारात बस आने वाली है। सावित्री बहन, सावित्री बहन, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। ये क्या कह रही है मेनका बहन? मेरा जो कुछ भी है वो आपका भी तो है। आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन मैंने तो आपको हमेशा मेरी छोटी बहना माना है, तो आप अधिकार से मांग सकती है। सावित्री बहन, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं आज आपसे सिर्फ छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। आपकी ये छोटी बहन आपके सामने झोली फैलाए खड़ी है। उसे खाली हाथ मत लौटाइएगा। आप जानती हैं कि मेरी कोई बेटी नहीं है। जिस चीज से भगवान ने मुझे वंचित करके रखा है, वो चीज आप मुझे दे सकती हैं। मेरा भगवान जानता है, आज मेरे लिए युवराज और चारों बेटियों में कोई फर्क नहीं रहा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि दुर्गा का कन्यादान आप मुझे करने दें। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद इन्हें ये स्वीकार नहीं होगा। सावित्री बहन, ऐसा मत कहिए। मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि एक बड़ी बहन एक छोटी बहन को निराश नहीं कर सकती। उन्हें ऐतराज भी हो तब भी वो आपकी बात नहीं टालेंगे। आप ही हैं जो उन्हें मना सकती हैं। सावित्री बहन, आप मुझसे वादा कीजिए, आप उन्हें मना लेंगी ना? मैं समझ सकती हूँ
मैं जानती हूँ कि आज तक आपने बहुत कुछ सहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि दुर्गा का कन्यादान आप भी करें। मुझे आपसे यही उम्मीद थी सावित्री बहन। सावित्री बहन अभी आइए। अरे सावित्री जी, दूल्हे का नाक तो खींचिए। आई आई। अरे सुनो जी, वो जो सारी गिफ्ट्स मैंने आपको दी थी वो आपने कहाँ रखी है जी? वो तो मैंने नियति को दे दिए थे और मैंने उसे कहा था पुत्र जब तू आएगी अपने साथ ले आना। पर नियति तो जी दूसरी गाड़ी से आ रही है जी ना, और वो तो कब की निकल चुकी थी, तो वो अब तक पहुंचे क्यों नहीं जी? मैं क्या जी, आप फिक्र मत करो, मैं अभी पता लगाता हूँ जी। सुरेंद्र जी, नियति कहाँ है? अरे नियति कहाँ है? अरे नियति कहाँ है? अरे नियति कहाँ है? नियति कहाँ गई?